नालंदा के हिलसा में दिन दहाड़े बेखौफ अपराध बदमाशों ने भाजपा नेता की गोली मार दी। घायल गंभीर अवस्था में हालत में पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। हैरानी की बात यह है कि हिलसा में जिस जगह पर बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मारी वहां से महज तो समस्तीपुर के पटेल ग्राउंड में समाज सुधार अभियान के तहत पहुंचे सीएम नीतीश ने एक बार फिर लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। सीएम ने इस अभियान को सफल बनाने में जीविका दीदियों की भूमिका को सराहा। सीएम ने नीरा उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नीरा का व्यापार करने वालों को सहायता दी जाएगी। नालंदा के हिलसा में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता को गोली मार दी। घायल गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। हैरानी के बात ये हिलसा में जिस जगह पर बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मारी वहां से थाना महज 50 मीटर की दूरी पर ही है। घायल का नाम संजय सागर है, जो भाजपा कला और संस्कृति प्रकोष्ठ का जिला संयोजक है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र के गोपालवाड़ी गांव में आर्मी जवान के बंद घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। पीड़ित जवान के मुताबिक घर से लाइसेंस से पिस्टल, 30 कारतूस, 40,000 रुपए नकद और करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने की चोरी हुई है। पीड़ित आर्मी जवान वीरेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार के सभी लोग फौज में हैं, लिहाजा गांव पर माता पिता ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों पिता की तबीयत खराब होने पर माता पिता को लेकर दानापुर आए गए हैं और घर में ताला लगा दिया गया। इसी बीच पड़ोसी ने सूचना दी कि घर में चोरी हुई है। बिहार में शराबबंदी है और सीएम नीतीश कुमार लोगों को जागरूक करने के लिए समाज सुधार अभियान पर है और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जिसे देखने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। हाजीपुर में देसरी थाना के पीछे बसता मल्लिक जाति टोला में खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं। शराब पीकर बेहोशी की हालत में इधर उधर भटक रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पति शराब के नशे में धूत है और उसकी पत्नी पति के होश में आने का इंतजार कर रही है। टोला के लोगों ने बताया कि हर दिन यहाँ कोई ना कोई शराब पीकर गिरा हुआ दिखता है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण का अब चिंता बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 344 मामले सामने आए हैं, जो दूसरी लहर के बाद एक दिन मिलने वाले सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सबसे अधिक केस राजधानी रांची से आए हैं, जहां संक्रमितों की संख्या 118 है, जबकि कोडरमा में 53, पूर्वी सिंहभूम में 43, धनबाद में 31, पश्चिमी सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21 और बोकारो में 17 मामले सामने आए हैं। गिरिडीह में इन दिनों बिजली की आग मिचौली से जनता परेशान है। बताते चले कि बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी बिजली समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन समय पर खुल नहीं पा रही। यात्रियों को काफी समस्या कड़ाके की ठंड में हो रही है। लातेहार के बनहरदी कोल माइंस के पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट हाई स्कूल परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां रैयतों की मांग पर जन सुनवाई कार्यक्रम में लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम और डीसी अबू इमरान भी शामिल हुए। विस्थापित होने वाले रैयतों ने लाल मोतीनाथ शाहदेव समेत कई लोगों ने विस्थापन नीति, मुआवजा, रोजगार को लेकर सवाल किए, जिसका एनटीपीसी के अधिकारियों की ओर से जवाब दिया गया। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जीएम एमसी करण और एनटीपीसी के अन्य पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि डस्ट और प्रदूषण का नियंत्रण हर संभव बेहतर प्रयास किया जाए। गढ़वा के दुर्की थाना क्षेत्र के खाला गांव में तेज आंधी के साथ वज्रपात होने से एक ही घर के 4 लोग घायल हो गए। वहीं वज्रपात के चपेट में आए सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों ने बताया कि अचानक आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हो रही थी, तभी घर के पास पेड़ पर
बिजली गिरी, इस दौरान घर के 4 लोग भी चपेट में आकर घायल हो गए थे। गिरिडीह के डुमरझारा में वन भूमि पर संचालित अवैध देशी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 25 ड्राम तैयार जावा महुआ को नष्ट किया गया। थानेदार अनिल कुमार ने कहा, डुमरझारा में वन भूमि पर संचालित एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर 25 ड्राम तैयार जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब धंधेबाज भागने में सफल है। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वही संचालक का नाम पता लगाया जा रहा है। वही उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि नया साल आ रहा है, फेस्टिवल का सीजन है, शराब का खपत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग नाजायज जगह से शराब नहीं खरीदे, ना पिए, क्योंकि उनके जानमाल की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में हेमंत सरकार 2 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय भव्य विकास मेला का आयोजन हुआ। रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री के संबोधन को जिला वासियों ने गंभीरता से सुना। जिले में कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव भारत में दस्तक दे रही है। हम लोगों को इससे बचने के लिए सशक्त से पालन करना होगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की पहल पर मालदा में बंधक बनाए जरमुंडी के 3 लोगों को मुक्त कराया गया। पीड़ित युवक बताते हैं कि काम का प्रलोभन देकर ठेकेदार जियाउल हक ने बुलवाया और घने जंगल में जाकर बंधक बना दिया। परिजनों ने कहा, मंत्री ने पहल करते हुए दुमका डीसी और एसपी को इसकी सूचना दी। पाकुड़ दुमका डीसी की पहल से तीनों युवकों को सुरक्षित उनके घर भिजवा दिया है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित वित्तिया गांव में देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने दहशत का माहौल कायम कर दिया और देखते देखते हाथियों के झुंड ने 6 घरों को पूरी तरह से तोड़ते हुए तहस नहस कर दिया और घर में रखे अनाज चट कर गए। घर के सभी सामानों को भी हाथियों ने नष्ट करने का काम किया। हाथियों के दहशत के बाद ग्रामीण रात भर ढोल बजाते हुए हाथियों को भगा करने का काम कर रहे थे। झाकेवासी नए साल के जश्न खुशगवार मौसम में कर सकेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि 31 दिसंबर के बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में काफी अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश बोकारो के चास में दर्ज की गई है। 7 समंदर पार कर आने वाले आकाशीय मेहमानों ने गिरिडीह के खंडौली डैम में डेरा डाल दिया है। करीब 1 महीने तक लगातार उड़ान भरते हुए हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से खंडौली पर्यटन स्थल का नजारा ही बदल गया है। एक ओर जहां खुशनुमा मौसम की वजह से सैर करने वाले सैलानियों में खुशी का माहौल है, वहीं डैम के साफ स्वच्छ निर्मल पानी में अटखेलियां करते इन विदेशी मेहमानों की मौजूदगी खंडौली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। सर्दियों के मौसम में इन पक्षियों की कई प्रजातियां यहां देखने को मिल जाती है। इस दौरान करीब 3 महीने तक साइबेरियन पक्षियां प्रवास करते हैं और गर्मियों की शुरुआत के होते ही वापस अपने देश लौट जाते हैं। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर के मोइन अंसारी ने अपने बेटे की शादी बिना दहेज के किया था, लेकिन मोनेडी के मोहम्मद रियाजुद्दीन ने शादी के दिन से यानी कार की मांग करने लगा। इसको लेकर शादी के बाद लड़की को मायके नहीं जाने दिया गया और उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। वह ससुराल वालों ने महिला को गंभीर अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक महिला के सास ने फोन पर बात कर इसकी सूचना दी। गिरिडीह के डुमरझारा में वन भूमि पर संचालित अवैध देशी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 25 ड्राम तैयार जावा महुआ को नष्ट किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे असरपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ बुधवार को रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गलत शपथ पत्र में दाखिल संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप है। बताते चलिए कि पदाधिकारी प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एसडीओ ब्रजेश कुमार के आवेदन पर रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नामांकन के दौरान तेज प्रताप की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र में अचल संपत्ति के संबंध में सूचना छिपाने की शिकायत जेडीयू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से आरजेडी नेता को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।
और नोटिस प्राप्ति के 3 सप्ताह के अंदर उन्हें अपना जवाब देने को कहा गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंदर तेज प्रताप यादव ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी और प्रभारी डीसी अलान मंडल पदाधिकारी रोसड़ा को तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया।